Greater understanding of key terms and their proper usage plays a critical role in understanding any subject. Keeping in this fact in view, today we are going to discuss two basic important topics or ideas in international relations, particularly with regard to the topic of nuclear strategy or nuclear posture of a nuclear state. As is apparent from this screen that today the topics under discussion would be decoupling of nuclear strategy and de-hyphenation of nuclear posture. Basically, these two topics are related to the topic of nuclear strategy or nuclear posture of a certain nuclear state, जिनको हम आज मतलब comprehensively हम पढ़ेंगे. तो पहले हमारे पास है decoupling of nuclear strategy. अब डिकपलिंग ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी या सिर्फ डिकपलिंग का क्या मतलब है जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, तो इस टर्म का मतलब ये होता है कि कोई न्यूक्लियर कंट्री, कोई न्यूक्लियर स्टेट अगर साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट पोस्चर्स या दो डिफरेंट न्यूक्लियर स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करे साइमल्टेनियसली, तो उसको या उस पोस्चर को हम कहते हैं कि ये इस कंट्री ने अपने न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को डिकपल किया है. ठीक, अब यहाँ पे इस टर्म के अंदर दो हमारे पास टर्म्स हैं जो कि समझने वाले हैं. पहली जो टर्म है वो है उसको हम कहते हैं एश्योर्ड रिटेलिएशन. दूसरी जो टर्म है वो है एस्केलेशन डोमिनेंस. सही. अब एश्योर्ड रिटेलिएशन का मतलब ये है कि हम किसी कंट्री को या अपनी राइवल जो हमारे पास न्यूक्लियर हमारे पास जो राइवल है हमारा, यानी पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारा जो न्यूक्लियर राइवल कोई भी है, तो उसको हम ये एश्योरिटी कराते हैं कि इन केस ऑफ एनी अटैक ऑन पाकिस्तान न्यूक्लियर साइट्स आर पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान वुड रिटेलिएट इन काइंड. सही, यानी हम कहते हैं कि हमने कंफर्म रिटेलिएट करना ही करना है विथ न्यूक्लियर वेपन्स. तो इस पोस्चर को या इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं एश्योर्ड रिटेलिएशन. अब जबकि दूसरी जो हमारे पास टर्म है एस्केलेशन डोमिनेंस. अब दो चीजें यहां पे हैं, एक एस्केलेशन डोमिनेंस है, एक एस्केलेशन इक्विलिटी है. सही. एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब यह है कि अगर कोई से भी दो न्यूक्लियर कंट्रीज में से एक कंट्री जो है ना वो एज अटेन करे ओवर द अदर कंट्री. सही, यानी उसका सिंपली अगर हम पुट करें तो ऐसा है कि अगर दो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, इन दो में से सपोज ए एंड बी की बात करते हैं, अगर कंट्री ए जो है ना वो अपनी न्यूक्लियर जो उसकी जो कैपेसिटी है या उसकी जो न्यूक्लियर जो है ना वो उसकी जो न्यूक्लियर जो उसका पोस्चर है उसको अपग्रेड रखे. सही, और अगले को सुपरसीड करे इन रेस ऑफ न्यूक्लियर रेस, तो उस केस में हम कहेंगे कि उस कंट्री यानी कंट्री ए ने एस्केलेशन डोमिनेंस को जो ना अडॉप्ट किया है. एस्केलेशन डोमिनेंस को अडॉप्ट इस सेंस में किया है कि वो एस्केलेशन का जो हमारे पास एस्केलेट करने का मतलब आप लोगों को समझ है इसके. सही. एस्केलेशन डोमिनेंस का मतलब इस केस में ये होगा कि उस कंट्री के पास अब एक एज हासिल है उस कंट्री को किसी भी मतलब अनसर्टेन सिचुएशन को कंट्रोल करना या इवेंट्स को डेवलप करना. सही, या जो हमारे पास इन केस ऑफ वॉर जो उस कंट्री की जो कैपेबिलिटीज हैं वो उसके लिए वॉर विन करना डिसाइसिव बनाती हैं जो कैपेबिलिटीज. सही, उन कैपेबिलिटीज को हम मिला के कहते हैं कि और अगर यही कैपेबिलिटीज दूसरी जो कंट्री है बी उसके पास अवेलेबल ना हो तो कंट्री ए ने एस्केलेशन डोमिनेंस अटेन किया ओवर कंट्री बी. तो ये हमारे पास है एस्केलेशन डोमिनेंस. तो इस अब जो टर्म्स अभी हमने पढ़ी एश्योर्ड रिटेलिएशन प्लस एस्केलेशन डोमिनेंस हो, तो इन दो को मिला के हम कहते हैं कि देयर सर्टेन कंट्री हैज अडॉप्टेड or their certain country has decoupled its nuclear strategy by adopting the notion of by adopting the strategy of assured retaliation and escalation dominance. तो ये हमारे पास है डिकपलिंग ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी. इसको आगे इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमने लिखा क्या है, दिस कॉम्प्लिकेट्स डिटरेंस मैट्रिक्स. अब डिटरेंस मैट्रिक्स का क्या है, डिटरेंस मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर जो स्ट्रेटेजी है वो एक इक्विलिब्रियम की तरह है. फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज के पास अगर इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस हैं तो वहां पे जो डिटरेंट का जो मैट्रिक्स है या जो डिटरेंट इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है. इन दो कंट्रीज में से अगर किसी ने भी फर्दर न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तो वहां पे जो मैट्रिक्स है वो डिस्टर्ब होगी. सही. अब कोई भी न्यूक्लियर कंट्री अगर अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी को डिकपल करे तो उस केस में जो डिटरेंट का जो हमारे पास इक्वेशन या मैट्रिक्स है वो डिस्टर्ब या कॉम्प्लिकेट हो जाता है. फर्दर इंडिया इस एग्जाम्पल यहां पे एक मेंशन हमने की है, इंडिया इज एक्वायरिंग एस्केलेशन डोमिनेंस ओवर पाकिस्तान. अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट या विद रिगार्ड टू पाकिस्तान एस्केलेशन डोमिनेंस का पोस्चर या स्ट्रेटेजी इंडिया एक्सरसाइज या प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि इंडिया इज बिल्डिंग अ कैपेसिटी ऑफ एश्योर्ड रिटेलिएशन अगेंस्ट चाइना. चाइना को कहता है, इंडिया का कहना यह है कि हमने इन केस ऑफ एनी अटैक
इंडिया विल रिसोर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक, यानी एश्योर्ड रिटेलिएशन इसको हम कहते हैं, सही। जबकि पाकिस्तान के अगेंस्ट या पाकिस्तान विद रिगार्ड टू पाकिस्तान, इंडिया एस्केलेशन डोमिनेंस को अडॉप्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी एंड लास्ट टर्म यहाँ पे है वो है डी-हाइफेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पोस्चर। ऊपर हमने डिकपलिंग की बात की, यहाँ पे हम डी-हाइफेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक कंट्री जो है ना वो, फिर वही बात, दो पोस्चर्स, ऊपर हम दो स्ट्रेटजीज की बात की थी, यहां पे दो पोस्चर्स की बात हम कर रहे हैं। अगर एक कंट्री, एक न्यूक्लियर कंट्री अपने एक राइवल के अगेंस्ट नो फर्स्ट यूज का जो है ना वो पोस्चर अडॉप्ट करे, और दूसरे राइवल के अगेंस्ट फर्स्ट यूज या फर्स्ट स्ट्राइक का अगर वो पोस्चर अडॉप्ट करे, तो इस कंसेप्ट को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में कहते हैं डी-हाइफेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर पोस्चर। अब इंडिया की अगर हम बात करें, फिर क्योंकि ये एग्जाम्पल ईजी है समझने के लिए और याद भी रहती है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पोस्चर है विज चाइना, वो नो फर्स्ट यूज है, ठीक है, कि इंडिया का कहना है कि हमने यूज नहीं करना न्यूक्लियर वेपन, हम रिटेलिएट करेंगे, यानी सेकंड हमारे पास जो है ना वो, हम पहले न्यूक्लियर वेपन्स को रिसोर्ट नहीं करेंगे, इन केस ऑफ न्यूक्लियर अटैक हम यूज करेंगे, सही। तो इंडिया का जो पोस्चर है विद रिगार्ड टू चाइना वो है नो फर्स्ट यूज। जबकि पाकिस्तान के मामले में इंडिया का क्या है, इंडिया का जो ऑप्शन है फर्स्ट यूज और फर्स्ट स्ट्राइक का ऑप्शन, वो इंडिया रिटेन करता है विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। तो ये हमारे पास आज दो कंसेप्ट थे, न्यूक्लियर जो हमारे पास स्ट्रेटजी एंड न्यूक्लियर पोस्चर्स रिलेटेड दो कंसेप्ट्स थे, जिनको हमने कहा डिकपलिंग एंड डी-हाइफेनाइजेशन। आई बिलीव दिस लेक्चर वुड हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग दीज टाइटल्स. If you have got any query or any confusion with regard to this topic, please let me know about your confusions through your comment. Thank you very much.